हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे कि मैंने मेंशन भी कर दिया है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हमारा ये टॉपिक जो है एकेडमिक में भी बहुत आता है और एंट्रेंस लेवल में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद एंट्रेंस पर्पज़ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे। और ये जो क्यूब और क्यूब रूट आज के बाद आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिएगा कि कैसे आप अभी तक जो इस चीज़ों को पढ़े हैं भूल जाते हैं, लेकिन इसको आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप। शुरुआत करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले क्यूब क्या है ये कॉन्सेप्ट मैं टर्म बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर मैंने ले लिया, 2 ले लिया और 2 की पावर 3, मैंने एक ले लिया 2 और इसकी पावर 3 कर दिया। तो ये तो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट। तो इसको जिस भी नंबर पे पावर 3 होता है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 की पावर 3, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 8। तो मेरा समझाने का मतलब है कि ये क्यूब क्या है, किसी भी नंबर पे पावर 3 हो तो आपको 3 टाइम्स उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, देन प्रोडक्ट करना होता है, जो आंसर आता है उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये तो एक प्रोसीजर है जो आप बेसिक क्लास से ये आप पढ़ते आए हैं। फिर इसका इन नंबरों को याद करना है कि क्यूब आप बड़े बड़े नंबरों का कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे आपका किसी भी नंबर में अगर वंस प्लेस, इकाई के स्थान पर अगर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, मतलब वंस डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे, इकाई के स्थान पर 1 4 5 6 9 अगर यूनिट डिजिट पे हो तो ये सेम नंबर ही यूनिट डिजिट पे होगा। और अगर वंस डिजिट पे 3 हो तो 7 हो जाएगा, 7 हो तो 3 हो जाएगा, 2 हो तो 8 हो जाएगा, 8 हो तो 2 हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोई बड़ा सा नंबर दे दिया, उसमें वंस डिजिट निकालिए कि इसका वंस डिजिट क्या है। एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये एकेडमिक में भी है, क्लास 8 का भी चैप्टर है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एंट्रेंस एग्जाम में 1 डे एग्ज़ाम होता है, उनमें भी पूछे जाते हैं, जो हमें पता नहीं होता है तो नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जैसे कोई रैंडमली मैं नंबर ले लेता हूँ 2 4 5 6 पावर 3। तो अब इसमें हमें वंस यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें ये बोला है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब मैंने एक ये नंबर ले लिया, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 3 हो और उसको 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वही क्यूब होता है। लेकिन आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट मैंने अभी बताया है कि 1 4 5 6 और 9। अगर यूनिट डिजिट पे ये यहाँ पे, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का स्थान, यहाँ पे इस जगह पे अगर 1 4 5 6 9 नंबर हो तो वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सीधे से 6 आंसर हो गया। अगर यही नंबर मैं लेता हूँ 2 4 5 और 1, इसकी भी पावर 3 करते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 का सेम डिजिट होता है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसी नंबर को लेते हैं, यूनिट डिजिट चेंज करते जा रहे हैं, 2 4 5 और यहाँ पे 5 की पावर 3, इसका भी देखो 5 पे पावर 3 मीन्स यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसका भी यूनिट डिजिट सेम ही होगा। अगर अब ये आता है कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगर दे दिया जाए जैसे
2 4 6 5 3 9 3 9 और 3 पावर 3, तो इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो 3 का क्या यूनिट डिजिट हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर यहीं 3 की जगह पे अगर 2 होता तो इसका 8 हो जाता। तो कोई भी आपका नंबर इस तरह का दिया जाता है तो आपको ये थोड़ा याद रखना है कि अगर वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट में 1 4 5 6 और 9 आता है तो सेम यूनिट डिजिट हो जाता है, और 3 अगर हो वंस प्लेस पे तो 7 हो जाएगा, और 7 हो तो 3 हो जाता है। बहुत ही ईजी है। उसके बाद 2 हो तो 8 हो जाता है, 8 हो तो 2 हो जाता है। अब सपोज करो यहाँ 8 था, यहाँ 2 था, मैं इसको यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो ये 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल है। मैंने यहाँ पे अगर कोई नंबर मैं लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 7 लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अल्टरनेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बस ये नंबर याद करना, वंस प्लेस पे 1 हो 4 हो 5 हो। और याद करने का तरीका आपका है कि अगर 4 5 6 एक तो लगातार नंबर है, और 1 और 9 याद कर लो तो उसका सेम नंबर रहेगा। फिर 3 और 7, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ऐसे याद कर लो, यानी कि 3 का डबल करेंगे प्लस 1। 3 और 7 का अल्टरनेट, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3 करना है। और 2 है तो 2 4 जा 8 ऐसे याद कर लो, उसका मल्टीपल है तो 2 की जगह 8 कर देना, 8 की जगह 2 कर देना। बस सिंपल सा, कोई भी नंबर दिया जाता है तो आप आसानी से निकालते रहिएगा। उसके बाद ये तो क्यूब है। उसके बाद हमारा इस तरीके से कोई भी नंबर आप क्यूब का आता है, कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख के दे दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद में अब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस तरीके का भी एंट्रेंस एग्जाम में भी बनता है और क्लास 8 का टॉपिक भी है, एनसीईआरटी का है, और डीएवी में भी यही चलता है, और एनसीईआरटी में भी और जो बुक है उसमें भी यही टॉपिक भी है। और उसके बाद में बड़ी क्लासेस में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, आप नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ईजी और आसान ट्रिक से भी, पहले तो मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इसको ट्रिक से करेंगे। मात्र 2 सेकंड में आप बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को आप फाइंड आउट कर पाएंगे, क्यूब रूट भी। क्यूब तो आपको बता ही दिया, क्यूब को इस तरीके से करना, क्यूब रूट भी बताएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे आप अगर ट्रिक याद कर सकें तो ट्रिक से करिए, बेसिक से करिए तो बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक का भी बहुत आसान सा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ये हो गया। अब उसके बाद क्यूब रूट, अब हम जानेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आसान सा, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आपको निकालना है। 2-3 ट्रिक हैं, आप उसको याद कर लीजिए, आसानी से निकल आएगा। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, जैसे रूट, क्यूब रूट है 64, तो सबसे पहले 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 से होगा या अपने आप से होगा, वो प्राइम नंबर होता है। उसके बाद जैसे, तो प्राइम नंबर क्या है, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो किसी और दिन टॉपिक में बताएंगे। तो फिलहाल 2 3 5 7 ऐसे नॉर्मली नंबरों से आ जाता है। फिर भी आगे जो एक प्राइम नंबर का एक अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर ये इवन है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 1 बचा हुआ तो यहाँ 12 हो गया, 2 6 जा 12। अब फिर इवन है तो 2 से करो, 2 8 जा 16। फिर इवन है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब इसको क्या करेंगे, यानी कि 64 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो अब इसमें देखो क्यूब है
क्यूब रूट में आ जाता है तो इसमें 3 3 के पेयर बनते हैं और इसका भी 3। तो इसको क्यूब रूट में जब ऐसे करेंगे तो यहाँ 3 लग गया और 64 इक्वल टू, अब इससे इस पेयर से 2 निकाल लो इनटू इस पेयर से 2 निकाल लो, तो 2 2 जा 4, बस 64 का आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16 4 जा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो एक बेसिक तरीका है जो क्लास 8 वगैरह में सिखाया जाता है। अब आपको एंट्रेंस लेवल पे कैसे करना है वो चीज़ें, जैसे बड़ा नंबर दिया है तो छोटा नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इस नंबर को इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको इधर इधर कर देंगे। रूट क्यूब रूट 9261। अच्छा, ये क्यूब पढ़ रहे हैं मीन्स 3 का फैक्टर है, मतलब 3 3 का पेयर बनेगा इसमें। उसके बाद या इसको इस नंबर को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बाद में इस साइड पे कर दूंगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे खड़े होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस साइड पे कर दे रहा हूँ, इस नंबर को यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको कॉपी कर दूंगा 17576। हाँ, अब देखिए सबसे पहले क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, तो सबसे पहले 1 2 3 इधर से 3 डिजिट देखो। यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, क्यूब में भी बताई थी कि अगर वंस प्लेस पे 1 हो तो आंसर क्या आता है, 1 का सेम डिजिट 1 ही आ जाता है। तो इसका मतलब वंस डिजिट तो आपका क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये बचा 9। अब 9 आपको ऐसे करना होता है, इससे पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आता है, 2 का क्यूब करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 16 4 जा 64 जैसे मैंने यहाँ निकाला है अभी, और 5 का करेंगे क्यूब 5 5 जा 25 5 जा 125। क्यूब में बता चुका हूँ, किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें देखो रूट में चल रहे थे तो यहाँ पे वंस प्लेस देखा, वंस प्लेस 1 हो तो 1 हो जाएगा, और 4 हो तो 4 होगा, 5 हो तो 5 होगा, 6 हो तो 6 होगा, 9 हो तो 9 ही हो जाएगा वंस प्लेस। अब ये वाला डिजिट देखो, यानी 3 डिजिट के बाद वाला नंबर देखा जाता है। अब ये 9 किस में आ रहा है, 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आया, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसा नंबर लेना होता है क्यूब में जो उससे छोटा हो, यानी कि 9 जो है 8 से, देखो 9 से छोटा क्या है 8 मीन्स 2 आ रहा है इसमें, तो ये क्या है 21 का क्यूब हो जाएगा, बस आंसर आ गया। और थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं, दूसरा यही वाला क्वेश्चन ले ले रहे हैं तो इसको ध्यान से और थोड़ा देखिएगा तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्यूब रूट 17576, मैंने बताया कि सबसे पहले 3 का पेयर बनाओ। अब यहाँ पे कितना लिखा है 6, और 6 में ये रूल याद करो, 6 का सेम डिजिट रहता है, तो 6 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा सेम। उसके बाद अब बचा कितना 17। अब इसमें देखो क्यूब में देखो ऐसा 17 से जस्ट छोटा वाला नंबर लेना है, बड़ा नहीं लेना है। तो अब देखो 1827, इसका मतलब ये 2 के क्यूब से ये जो आ रहा है 2 के क्यूब अगर 3 का करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला 2 इसका जिसका क्यूब में बन रहा है ये 2, तो ये 26 का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर, इसके बाद 5832 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो वही तरीका मैंने बताया, पहले आपको ये लास्ट के 3 डिजिट देखो,
अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो क्या है 2। अब 2 में देखो क्या है, 2 का क्या होता है आंसर 8, तो वंस प्लेस हमारा क्या आ गया 8। ठीक है, अब बचा हुआ क्या, इसको अब छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। अब बचा हमारे पास क्या 5। अब ऐसा देखो 5 से छोटा किस नंबर का क्यूब हो रहा है, तो 5 से छोटा 2 तो बड़ा ये हो गया 8 आ रहा है, तो 5 से छोटा जो है क्यूब 1 नंबर का ही आता है, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। तो फिर ये 1, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया जाता है। मतलब ये 18 का क्यूब करें, 18 की पावर 3, 18 इंटू 18 इंटू 18 करेंगे तो आप 5832 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम एक और इसका क्वेश्चन देख लो, फिर और ट्रिक से बताते हैं। अब देखो क्यूब रूट है तो 3 का ही पेयर बनाना है आपको। पहले अब इसमें देखो 3 है, अब 3 में मैंने क्या बताया 3 हो तो 1 प्लेस क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 7। अब ये बचा कितना 4। अब देखो किस नंबर का क्यूब करें जो 4 से छोटा है, तो देखो 1 का क्यूब करेंगे वही छोटा आ रहा है, 2 का ज़्यादा आ गया तो ये 117। तो इस तरीके से आप ट्रिक से निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है निकालने का बड़े नंबर का। उसके बाद क्यूब रूट ट्रिक से निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, ये जो टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों का भी बेनिफिट हो। ये जो है क्लास 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th और एंट्रेंस वनडे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो मैंने हर चीज़ को मर्ज करके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो में मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा। अभी इसको लंबा नहीं करेंगे, एक और इसको कराने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिक जो बचेंगी वो करवा देंगे। तो प्लीज़ आप इसको समझें और अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। शुरू करते हैं। अब हम लोग अभी तक क्या है, हमने बेसिक जाना, उसमें भी कुछ ट्रिक लगाई थी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अब इसमें क्या है आप 1 या 2 सेकेंड में आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ज़्यादा बहुत मैक्सिमम लगेंगे, प्रैक्टिस होगी तो 5 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अब जैसे ये मैंने नंबर दिए हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा मैंने एनालिसिस किया और इन नंबरों को देखेंगे कि इन नंबरों में अगर हम 3 सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं, मीन्स ये जो नंबर है इनको प्लस करें। पहले इधर ही वाला ले लेते हैं, जैसे मैं इसको 1 + 2 + 5, 1 + 2 + 5, तो 2, 1, 2, 3 और 5 8 हुआ। अब ये 8 जो आया प्लस, इसमें बस 3 माइनस कर दूँ तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 5। बस इतना ये याद रखना है और सब में यही ट्रिक लगेगी। थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि सम ऑफ द डिजिट जो इसके रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर नंबर दिया जाए उसको प्लस कर दो, 1 + 2 + 5 और उसमें 3 ये माइनस कर दो। दूसरा तरीका, अगर भूल जाते हो कभी तो एक तरीका मैंने उससे पहले बताया हुआ है कि कैसे आपको निकालना है। अब इसमें भी ऐसे ही है, तो देखो 2 + 1 और +6, तो 2, 1, 3 और 6 9, और 9 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, बस यही आंसर आ गया। इसका आंसर आया 5, इसका आंसर आया 6। सेम है, जिसमें भी ऐसे ही करना है। अब 3 + 4, अब मैं डायरेक्ट करता चल रहा हूँ, तो 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो 10 में 3 माइनस करोगे तो ये 7 का हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह ये करेंगे इसमें 2 + 7 9 और 9 और 4 13, 13 4 17, 17 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14, बस आंसर आ गया। 4 4 8, 8 7 और 15 और 2 17, 17 - 3 14। अब ये जो 2 क्वेश्चन बचे हुए आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये इन नंबरों में ऐसे करना है, सेम प्रोसेस वही है, बट इसमें क्राइटेरिया क्या हो रहा है कि आप इसको करेंगे 5 + 1 + 2, 5 + 1 + 2,
सब तो प्लस कर दो, आंसर आ गया। 5 + 1 + 2 यानी 5 1 6 और 2 8, बस आंसर आ गया। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 4 और 9 4 13 14 और 3 17, ये शायद रिपीट कर दिया मैंने। अच्छा, मैं पहले कोई क्वेश्चन लिया है इस तरीके का, तो इसका क्या है, 17 डायरेक्ट आ जाएगा। सेम एज 5 8 5 13 और 3 16 to 18 हो गया। अब इसी तरीके से आप इसको भी आप कमेंट में करके बताइएगा। ये शायद बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए, लेकिन अब अगली ट्रिक है 2-3 ट्रिक याद कर लो बस, इसके बाद कोई भी नंबर आ जाए आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ये बहुत ही शायद यूट्यूब में इस तरीके का कोई भी वीडियो हो जो एक ही 2 वीडियो में पूरा चैप्टर, चाहे 6 7 8 9 10 11 12 हो या वनडे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, बहुत ही यूजफुल है। और मैंने कोई भी टॉपिक कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको और देख लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। सेम एज, अब इसमें क्या है, इसमें ऐड 3 मीन्स सम ऑफ द डिजिट करना है और +3 कर देना लास्ट में। जैसे 1 + 3 + 3 + 1 1 और 3 4 3 7 1 8, और इसी में +3 करेंगे तो 8 3 11, 11 का क्यूब हो गया। अब देखिए सेम है, जिसमें भी ऐसे ही करना है, 9 और 2 11 12 और 6 18 और 18 + 3 21। इस तरीके से आप ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आपको सेल्फ करने हैं। और स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी हम आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं यूजफुल, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा रहता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम ये सब के लिए यूजफुल चैप्टर है। या मैं इस तरीके से वीडियोज को बनाऊंगा, चाहे एकेडमिक में कोई पढ़ता हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम दे रहा हो, सब के लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक ही 2 वीडियो में सारा मर्ज कर दूंगा। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।